मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए। इसकी वजह से गांधीनगर अस्पताल जम्मू में फ्लू ओपीडी कायम की गई। इस ओपीडी का मकसद खांसी, जुकाम और फ्लू के मरीजों का अलग अलग इलाज करना, ताकि वो दूसरे मरीजों के साथ घुल मिलकर एक दूसरे में फ्लू न फैलाएं। गांधीनगर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर योगराज प्रवीण ने बताया कि हाल ही में सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार ने तमाम अफसरान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मीटिंग की थी, जिन्होंने कोरोना से बचाव के इक़दामात के लिए सभी को हिदायत जारी की थी। इसके तहत ये फ्लू ओपीडी शुरू कर दिया गया है। हर हॉस्पिटल हमने भी स्टार्ट की है फ्लू ओपीडी। जैसे हमारी मेडिसिन में तकरीबन 100-150 ओपीडी होती है, उसमें से अराउंड 30-35 मरीज फ्लू ओपीडी में जाते हैं, जिनको वायरल फीवर होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। और क्योंकि फ्लू ओपीडी का ये फायदा रहेगा कि हमें ये नहीं पता होता जिसको खांसी जुकाम बुखार है, क्या उसको कोविड है, क्या इसको इन्फ्लुएंजा है, क्या इसको जुकाम है, या बड़े वायरसेस आजकल फैले हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है। तो क्योंकि ये मौसम की वजह से हो रहा है, और हर साल क्या होता है, जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक ये काफी केसेस आते हैं फ्लू के। सिमिलरली एक दूसरा पीक आता है बरसात के बाद अगस्त ऑनवर्ड्स 3 महीने के लिए। लेकिन इस साल ये केसेस ज्यादा इसलिए आए हैं क्योंकि आपने देखा होगा आज भी ऑलमोस्ट 1 अप्रैल है और आज भी बारिश का मौसम है। ये सडन चेंज ऑफ वेदर है, ये इससे ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वायरल फीवर और फ्लू का। तो इसलिए हमने फ्लू ओपीडी स्टार्ट की है। जिनमें से हम जरूरी जिन केसेस को समझते हैं वो हम टेस्टिंग के लिए आगे भेज रहे हैं, और हमारे यहाँ दोनों किस्म RT-PCR भी और रैपिड टेस्टिंग भी दोनों किस्म की शुरू हो गई। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हमने वो जो गार्ड जो अपना था वो कम कर दिया था, तो अभी भी ऐसे कोई डरने वाली सिचुएशन नहीं है वो, लेकिन हम वो सिचुएशन आने से पहले ही उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पब्लिक का इसमें सहयोग पूरी तरह से हमें चाहिए, ताकि हम वो फिर से उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहते हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली हो गई है। महकमा मौसमियात ने 6 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशनगोई की। सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरवट में ताज़ा बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी देखकर सयाहों ने खुशी का इजहार किया। इन तमाम जगहों पर सयाह खूब लुत्फअंदोज हुए। खराब मौसम की वजह से सर्दी में भी इजाफा हुआ। उधर महकमा मौसमियात ने कहा कि मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे के अहदेदार ने कहा कि गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। महकमे ने किसानों पर जोर दिया कि वो 6 अप्रैल तक बागात और खेतों की आपाशी को स्प्रे यानी कीड़ेमार अद्वियात का इस्तेमाल न करें। महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों पर भी जोर दिया कि वो सफ़र से पहले ट्रैफिक हुकाम से मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों की हालत मालूम करके सफ़र करें। मौसम की खराबी की वजह से ज़्यादातर मकामात पर कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रामबन पानीहाल सेक्टर में जुमे की सुबह से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। सब डिवीजन पानीहाल के महूमंगत और जवाहर टनल के पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले पर इस मौसम की एक और ताज़ा बर्फबारी हो रही है। आज सुबह से ही मुसलसल बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के नतीजे में जिला रामबन के बानीहाल, रामसू और गोल सब डिवीजनों में सर्दी में इजाफा हुआ है और आम जिंदगी मुतासर हो गई है। बानीहाल के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की वजह से मुख्तलिफ मेवादार दरख्तों पर निकले शगुफों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। DSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे इफ्तिखार अहमद ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि आज सुबह 8 बजे से शाहरा पर कल की कॉन्वॉय के दरमानदा माल बरदार ट्रक श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि मुसाफिर गाड़ियों को भी दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि हफ्ते की सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक शाहरा बानीहाल के नज़दीक रोमपड़ी के इलाके में मलबा और पत्थरों के गिरने की वजह से बंद हो गई थी। ताहम सुबह 8 बजे से यहां सड़क को बहाल किया गया और बारिशों के बावजूद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है।